मैं विजय कटारिया, अधिशासी अभियंता जवनिया। सर, आज एक ओटीएस के तहत चलाया जा रहा है आपके क्षेत्र में, क्या लक्ष्य सर, और कितने इस तरह के उपभोक्ता हैं जो इससे लाभान्वित हैं? ये जो वन टाइम सेटलमेंट हमारी योजना आई है, बिजली बिल राहत योजना के नाम से इस बार आई है। और ये इस बार इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इससे पहले कभी भी मूल बकाये पे कभी कोई छूट नहीं है आज से पहले। तो इस बार मूल बकाये पे भी छूट आई है, और जितना ब्याज है LPSC उस पे पूरी 100% की ये छूट आई है। अगर मैं अपने जमनिया की बात करूँ तो नेवर पेड उपभोक्ता मेरे यहाँ पर 24,000 है, और एक LUC लॉन्ग अनपेड कंज्यूमर जिनको बोलते हैं वो मेरे यहाँ पर 32,000 कंज्यूमर है। तो टोटल लगभग 56,000 कंज्यूमर है जो इस योजना का लाभ यहाँ पे ले सकते हैं। नेवर पेड से अगर मैं आपको बताना चाहूँ, नेवर पेड वो उपभोक्ता है जिस उपभोक्ता ने आज तक कनेक्शन लेने के बाद कभी पैसा ही जमा नहीं किया, और उसका जो विद्युत संयोजन है मार्च 2025 तक अगर है और कोई पेमेंट नहीं है, वो नेवर पेड की श्रेणी में, तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया ये योजना आई है। सर, ऐसे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे इस क्षेत्र के लोग जो है कम पढ़े लिखे हैं, नहीं जानकारी हो पाती है, तो जागरूक करने के लिए किस तरह के? जागरूक करने के लिए हमने गांव-गांव में, हमारे यहाँ 241 विलेजेस हैं, हमारे यहाँ गांव-गांव में मुनादी भी कराई गई है। CSC सेंटर्स हैं, हमारी विद्युत सखी भी काम कर रही है, हमारे बिजली घर कैश काउंटर हैं, वहाँ पर भी सुविधा ये दी जा रही है। जिस तरीके से आज यहाँ ये कैंप लगा है, ये हमारे 8 जगह ये कैंप लगा है, और ये डेली 3 महीने की ये योजना है, तीनों महीने हमारे ये कैंप लगेंगे, तो वहाँ पर हम सबको ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे। उपभोक्ताओं का बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स है। जैसे मैंने बताया आपको कि मूल बकाये पे पहली बार आया है कि 25% उस पर आपको सीधा सीधा ऑफ मिलेगा, तो उपभोक्ताओं में इसको लेकर बहुत उत्साह है इसमें इस बार। ये सारी समस्याओं को आज अवगत कराया जाएगा, लिखित रूप में दिया जाएगा, और इसका पता भी किया जाएगा कि कितना समाधान हुआ। अध्यक्ष जी ने बताया भी। तो मैं सबसे आप लोगों से भी निवेदन करूंगी कि पेपर में भी ये बातें आ जाए, और सोशल मीडिया से भी लोगों को पता चले कि जो ये छूट का मतलब लोग परेशान होते हैं, और जो समाधान इसका निकला हुआ है, तो ये सारे लोग इसका लाभ उठाएं। और बिजली में जिस तरह से तत्परता से कार्य हो रहा है, तो सुधार में तो टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग के द्वारा भी ये समस्याएं आए, और हमारे जितने यहाँ लोग, हमारे कार्यकर्ता बंधु, हमारे मंडल अध्यक्ष है, ये सारे लोगों से मैं उम्मीद करूंगी कि जिस तरह से ये कार्य यहाँ चल रहा है, यहाँ बैठ के ये सारी समस्याओं को नोट कराएं, और इसका कितना निस्तारण हुआ इसका डे टू डे इसका वो करें। तालिका जो इधर की है, वहाँ बताया जा रहा है कि बहुत सारे जर्जर तार हो गए हैं। अभी तो जर्जर तार पे काम हुआ है, अभी तो केबल हुआ है, लेकिन कुछ जगह बाकी है। मैंने बता भी दिया है, मैं MD साहब से भी मिली थी, उनको भी बताया है जर्जर तार के बारे में, मंत्री जी को भी बताया है, लेटर भी आया था आपके पास, और ये बोला भी गया है कि जितना जर्जर तार है उसको तुरंत ही यहाँ से एस्टीमेट गया है, उसको बदलवा दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगी कि बहुत जल्द ही इस पे एक्शन होगा, और जो भी दुरुस्त होगा। जिस तरीके से स्मार्ट मीटर का काम बहुत तेज चल रहा है और किसान परिवार के लोग हैं, बिल बहुत ज्यादा आ जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, इसमें सुधार के बहुत ही हम लोग वो करते हैं कि इसमें सुधार हो, क्योंकि मीटर चेक करने रीडर जो हैं, मीटर रीडर, उसको ऐसे हैं कि जो मतलब ट्रेनिंग हो उनकी, और ट्रेनिंग के द्वारा वो स्मार्ट मीटर की वो जांच करें, क्योंकि इसमें दिक्कत आ रही है। खुद हम भी इसको देखे हैं कई जगह। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज यहाँ जो बातें हुई है इसका समाधान जल्द निकलेगा। प्रतिशत छूट और इसका लाभ मैं जब यहाँ आया हूँ तो अनेक लोग हमारे करा के जा रहे थे, बहुत काफ़ी राहत मिली है, और बड़ा उत्साह से लोग यहाँ आप सब भी देख रहे हैं, भाग ले रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी योजना ये चली है, और आप सबके भी माध्यम से प्रचार प्रसार हो ताकि आके लोग और सीधे इसका लाभ उठावें। सर, इस क्षेत्र में बिजली की बहुत सारी समस्याएं भी सुनने को आ रही हैं। दंड तालिका की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे खेतों में बिजली के तार पोल हैं, जब गेहूं का समय आता है, कटान का, तो समय आग लगती है। ऐसा आप सब भी पत्रकार बंधु हैं, आप सबको भी कहीं अगर ऐसा लगे, अभी योजना ये AC साहब बैठे हैं, हमारे एक्सीएन साहब बैठे हैं, विधायक भी बैठी हैं, कहीं ऐसा लगे कि बांस बल्ली पर आज की तारीख में गाजीपुर जनपद में कहीं भी बांस बल्ली पर तार जा रहा है, तो अधिकारियों ने भी अनुरोध किया है पूरे राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं से, आप सब पत्रकार लोगों से भी ये निवेदन है कि कहीं वीडियो क्लिप हो तुरंत AC साहब पर भेजें, नीचे लिख दें कि इस स्थान का नाम लिखें,
तुरंत उसका समाधान होगा। ऐसा कहीं तार लटका हो, कहीं इस प्रकार का खंभे के अभाव में लोग बहुत दूर दूर तक केबल खींच के ले जा रहे हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना है। इसकी जानकारी अगर विद्युत विभाग को दिया जाए या पार्टी को दिया जाए तो तत्काल उसका समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। जहाँ पर तार जर्जर है और खेत पे जा रहे हैं, वहाँ या ट्रांसफार्मर खेत में है, उसको भी लिखित, अभी आज ही एमडी पूर्वांचल के आने वाले थे, किसी कारणवश आज नहीं आ रहे हैं। कल एमडी साहब भी स्वतः यहाँ आ रहे हैं, तहसील स्तर पर बैठने की योजना उनकी है, कल आएंगे। हम आप सबसे भी निवेदन करते हैं कि अगर इस प्रकार की दुर्घटना की कुछ चिन्हित स्थान जहाँ इस प्रकार का है उसकी कल तक मिले, ताकि हम लोग भी उसको रख के और उस पर आगे कार्रवाई सुनिश्चित करा सकें। सर कल एक फोन आया था मेरे पास, ग्राम सभा खिदिरपुर मथारे में 11,000 का तार जो है बांस बल्ली पे जा रहा है, जिससे ग्रामीण बहुत परेशान है, जिससे खतरा बना हुआ है बच्चों के लिए। तो उस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तुरंत एसी साहब यहाँ मौजूद हैं। आप पर जो फोन आया है, या तो आप फॉरवर्ड करें हमारे सक्षम अधिकारियों को, या वहाँ से कोई वीडियो क्लिप हो मंगावें, तुरंत अभी नोट होगा और उस पर आगे कार्रवाई तुरंत सुनिश्चित होगी। संबंधित अधिकारी हमारे बैठे हैं, सक्षम अधिकारी। अगर ऐसी घटना कहीं हो तो आप सबके भी माध्यम से आ जाए, निश्चित रूप से होगा। इसके बाद हम चाहेंगे कि एक बार आपने जितना कंप्लेन दिया है, और जब महीने दिन के बाद उसकी समीक्षा कराइए, और कराने के बाद फिर बताइए कि उस आपके दिए कंप्लेन पर कितना हुआ और कौन सा बाकी है, फिर आगे उस पर बढ़ा जाए। सर, आज जमानिया क्षेत्र में बिजली विभाग के द्वारा शिविर लगाया गया है, जिसमें बहुत सारे विद्युत समाधान किया जा रहा है। सर, क्या लक्ष्य है और किस तरह के समाधान किए जा रहे हैं? ये जो यहाँ पे कैंप लगाया गया है, जो अभी बिजली बिल राहत योजना आई है, उसके तहत लगाया जा रहा है। और आज यहाँ पे हमारे प्रबंध निदेशक जी का भी आने का भी था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाया। लेकिन उसके उपरांत भी सब लोग हैं यहाँ पे। काफ़ी अच्छा कैंप चल रहा है। अभी लगभग 40 रजिस्ट्रेशन हम लोग करा चुके हैं। सुबह से 10 बजे से लेकर अभी तक काफ़ी अच्छी प्रगति है, भीड़ भी अच्छी है। विद्युत सखियाँ भी यहाँ दिख रही है मेरे को, और लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई हैं। हमारे साथ क्षेत्र के जिला पंचायत जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जी भी है, विधायिका जी भी है। इसी से आप समझ सकते हैं कि लोगों को इस चीज़ में कि ये जो योजना आई है उसको बारे में उत्साहित करने के लिए हमारे जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे हैं, और उसका भी असर पड़ रहा है। इसी वजह से किस तरह के सर, इससे लोगों को कैसे क्या राहत मिलेगी? एक मुझ समाधान क्या आपको बताइए। ये योजना में सबसे पहले बात है कि ब्याज पे 100% माफ़ी है, और इसके साथ साथ 31 मार्च 25 का जो बिल है उसमें जो मूलधन है उस पर 25% माफ़ी है। ये 3 चरण में, जब चरण में ये पहले चरण में है, दूसरे चरण में ये मूल पर 20% माफ़ी हो जाएगी, तीसरे चरण पे 15% माफ़ी हो जाएगी मूल पे, लेकिन सरचार्ज पूरा 100% माफ़ रहेगा। तो ये पहली बार ऐसा किया गया कि मूल पर भी माफ़ी दी गई है। सर, जिस क्षेत्र में बैठे हैं यहाँ पे विद्युत चोरी और तमाम तरह की बातें देखी जाती हैं, तो इस पे लोगों को किस तरह की राहत मिलेगी सर? विद्युत चोरी वाले जो भी मुकदमे लिखे गए हैं और जिन पे जो भी उन पर राजस्व निर्धारण हुए हैं, उस पर भी योजना इस बार पुनः दी गई है। उसमें जो उन पर राजस्व निर्धारण हुआ है उस पर प्रथम चरण में 50% की छूट, दूसरे चरण में 45% की छूट, तीसरे चरण में 40% की छूट दी गई है। शमन शुल्क उनको जमा करना पड़ेगा। ये भी काफ़ी अच्छी योजना, उन लोगों को सूचना भी दी जा रही है। सर, कुछ ऐसे ज़्यादा बिल होंगे जिनको नहीं जमा कर पाएंगे, तो क्या की स्थिति भी सुविधा कुछ होगा? हाँ, वो अगर बहुत ज़्यादा बिल है तो उसको एक आधार दिया गया है, 650 रुपया प्रति किलोवाट यूनिट है, 650 रुपये प्रति माह बिल का प्रति किलोवाट। उस पर उससे नंबर ऑफ महीने से कैलकुलेट करके देखा जाएगा और उसी पर वही उनसे लिया जाएगा। इस क्षेत्र में बिजली समस्या की भी बात आ रही है सर। जैसे गंधतालिका की बात की जाए तो किसानों के खेत में बिजली के तार हैं, गेहूं के जलने की बात होती है, करंट लगने से लोगों की मौत की बात कही जाती है। सर, इसको किस तरीके से देखा जाए तमाम लोग? देखिए, जहाँ पे बिजली के तार हैं खेतों पे जलने से होता है, अधिकतम पुरानी लाइनें लंबे स्पैन है, इस वजह से है। इस बार भी बिजनेस प्लान में हम लोगों ने लिए हैं कि बीच में उनमें पोल तार लगा दिए जाए, और भी आने वाले बिजनेस प्लान में भी लिए गए हैं। जर्जर तार भी बदलने की योजना ली गई है, और भी योजनाएं आ रही है, उसी के तहत बदला जाएगा ये।
और जहाँ अति दिक्कत है तुरंत बताएं, तुरंत उसको दूर करेंगे। इस चीज़ को दूर करने के लिए हम कटवाते हैं। सर इसमें कुछ लक्ष्य भी रखा गया है जो बिजली समाधान होगा कुछ ओटीएस में? ओटीएस में तो 100% वसूलना है, जैसे हमारे पूरे कितने उपभोक्ता इस तरह के हैं सर लाभ ले सकते हैं? नेवर पेड उपभोक्ता 1,45,000 हैं जिनको ये लाभ मिलना है, और लॉन्ग अनपेड 1,52,000 है। लगभग सर कितना होगा? कुल बकाया मूल का अगर बात करें तो 3 करोड़ के आसपास इस पर नेवर पेड पे है, और 260 करोड़ रुपया हमारे लॉन्ग अनपेड पर है। सर कुछ परिवार ऐसे हैं, किसान परिवार, जिनके पास 2-2 लाख रुपए का बिल आ गया है और वो एक साधारण परिवार में रहते हैं जो सिर्फ लाइट और एक पंखा चलाते हैं, लेकिन जब पावर ऑफ में जाते हैं तो पता ये चलता है कि ये पूरा पेड करना है। तो इनके लिए क्या समाधान है? उसी के लिए अभी मैंने समाधान बताया, एक आधार बनाया नॉर्मेटिव आधार पे, वो देखा जाएगा अगर उनका बिल अत्यधिक है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए 2 लाख रुपए का बिल आ गया, 20 महीने का आ गया, प्रति महीना कितना हो गया, 20 से भगा करिए, 10,000 रुपया हुआ ना? नहीं हो सकता ना। तो कहा नहीं, 1 किलोवाट पर 650 रुपया, तो 20 इंटू 650 करेंगे, जो पैसा आएगा वही लिया जाएगा, बाकी छोड़ दिया जाएगा। सर गाजीपुर में बिल संशोधन की कोई सुविधा नहीं बना रहा? देखिए स्मार्ट मीटर अभी नया लगना चालू हुआ है। स्मार्ट मीटर को हम लोगों ने पैरेलल में मीटर लगा रखे, पुराने चेक करा रहे हैं, सही चलते मिल रहे हैं। इनकी बिलिंग सीधा बनारस से ही होके आने की है, तो वहीं से आ रही है। जो बिल खराब जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग लिख कर भेजे भी है। अभी हाल में मैंने 1000 बिलों के आसपास बिल लिख करके भेजा है ठीक करने के लिए, और जहाँ पर तेज चलने शिकायत है उसको भी चेक करा रहे हैं, उसको भी वैसे ही वहाँ के माध्यम से हम दूर कराएंगे। कोई भी चीज़ जब नहीं आती तो थोड़ी सी दिक्कत होती, लेकिन उसके बाद वो बहुत अच्छे से चलती है। तो इसमें भी सर लास्ट ईयर आपकी समाधान योजना में जिन लोगों ने लाभ लिया उनका बकाया आज भी बरकरार है, तो क्या उस पर एक्शन होगा? क्या क्या चाहिए? उनको भी छूट का माफ दिया जाए, लाभ दिया उसका जाएगा। जो छूट दिया गया वो भी बैलेंस आ रहा है, और इस समय भी तो कितना छूट कैसे? वही जो नया बिल जो इस समय निकल के उनका आ रहा है उसी पे दिया जाएगा, मतलब वो छूट जो लाभ दिया गया है वो हटा होगा, बाकी इसमें जुड़ा होगा, तो उसी हिसाब से सिस्टम अपने आप ही कैलकुलेट करके दे देगा। हो सकता है वो उसको इसमें ले ले, क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिला है। अगर वो इस बारे में जुड़ जाएगा तो इसमें तो ज़्यादा लाभ मिल जाएगा उन्हें, तो वो सिस्टम अपने आप ही कैलकुलेट करके देगा।